मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह एडवोकेट ने की। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों के गुरुद्वारा प्रधान, सचिव, वरिष्ठ सिख प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। बैठक में सिख समाज की एकता, संगठन की मजबूती और समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सरदार परविंदर सिंह एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश के सभी गुरुद्वारे और सिख संगठन एक मंच पर आकर समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए कार्य करें। उन्होंने सिख इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साहिबजादा दिवस और सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल कराने जैसे कार्यों से समाज को नई पहचान मिली है। बैठक में मुरादाबाद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिख संगठन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी समस्याएं और सुझाव कोऑर्डिनेशन कमेटी तक पहुंचाने की अपील की, ताकि उन्हें शासन और प्रशासन के सामने प्रभावी तरीके से रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक मुरादाबाद में क्लासिक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुई। आज ये बैठक गुरप्रीत सिंह बुआ जी इस कार्यक्रम के आयोजक थे। इसका मुख्य उद्देश्य सिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सिख समाज की जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, सिख समाज का सम्मान कैसे बरकरार है, संविधान प्रदत्त जो उनको उन्मुक्तियां अनुच्छेद 25 से 30 में कृपाण रखने का अधिकार, पगड़ी धारण करने का अधिकार, धार्मिक चिन्हों की स्वतंत्रता का अधिकार, वो लगातार अनवरत कैसे जारी रहे, समाज में आ रही दिक्कतें और विभिन्न समुदायों के मध्य जो आज के समय वैमनस्यता बढ़ रही इसको कैसे कम किया जाए और सिखों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके संबंध में आज यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, आपका लखीमपुर, धामपुर, कांठ, मुरादाबाद, अमरोहा, नजीमाबाद, इस तरह मिलक, रामपुर के इस तरह लगभग 8 से 10 जिलों के सिख प्रतिनिधियों का, विभिन्न गुरुद्वारा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनका बैठना हुआ है। और आज हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिख समाज की बेहतरी के लिए उनके हितों को ध्यान रखते हुए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके समक्ष भी बात की गई है, उसकी भी बात की गई है। और आगे सरकार से हमें किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है इसके विषय में भी चर्चा की गई और माननीय योगी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम वीर बाल दिवस उत्तर प्रदेश में लागू किया। आज सिख गुरुओं का पाठ्यक्रम कक्षा 8 से कक्षा 10 के मध्य उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। गुरु नानक देव महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और चारों साहिबजादों की जीवनी पढ़ाई जा रही है, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना। और विभिन्न गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए जो सरकार धनराशि जारी कर रही है, इसके अतिरिक्त जितनी भी योजनाएं सिखों के लिए चलाई जा रही है और माननीय योगी जी ने जो सिखों को सम्मान देने का कार्य किया, क्योंकि पूर्व की सरकारों में, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक वर्ग विशेष को ही सम्मान मिलता था। मुख्यमंत्री आवास में आपने रोजा अवतार की पार्टियां और ईद की पार्टी तो सुनी होगी, कभी गुरुग्रंथ साहब का प्रकाश हो ऐसा नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार की एक नई धारणा बनाना और जो जिन सिखों ने अपने खून से इस देश को सींचा हो, उस सिख कौम को सम्मान देने का कार्य जो योगी जी ने किया है, आज उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे आने वाले समय में 2027 में हम लोग अपने हितों को देखते हुए जो बेहतर हो सकेगा, और योगी जी को यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का सिख समाज उनके साथ है